Hello everyone, welcome to this session. I am Janvi, your data analytics trainee. हमने पहले वीडियो में पूरे एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था एक्सेल, जैसे कि कॉलम, रोज, कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं, सेल, सेल एड्रेस एक्सेट्रा, हमने वो सभी देखा था। तो आज के सेशन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में हम लेते हैं पहले तो डेटा एंट्री, कि हमें डेटा एंटर कैसे करना है एक्सेल में। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं डेटा एंट्री के भी, तो हम पहले डेटा एंट्री करेंगे, देन उनको फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है, उन डेटा के ऊपर हमें फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करनी होगी, तो फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करना है। और फॉर्मेटिंग में स्पेशल आएगा कि डेट फॉर्मेटिंग, डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है कोई कोई इंसान 1/1/2004 लिखता है, तो कोई इंसान लिखता है कि 1 जनवरी 2004। तो ये क्या हो गए, दो अलग फॉर्मेट्स हुए ना डेट के। ऐसे ही अलग अलग फॉर्मेट्स हम डेट फॉर्मेटिंग में देखेंगे। उसी के अलावा हम फॉर्मूलाज देखेंगे, एक्सेल में कौन से फॉर्मूलाज अवेलेबल है। वैसे मैंने पहले सेशन में क्लियर किया था कि फॉर्मूला एंड फंक्शन का डिफरेंस क्या है। तो आज हम पूरे फॉर्मूलाज देखेंगे कि एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलाज कौन से अवेलेबल है। उसी के फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मैन, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, लेफ्ट एक्सेट्रा, ये सब फॉर्मूलाज है एक्सेल में जो कि बेसिक है, वो हम देखेंगे। देन आएगा उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम देखेंगे कंडीशंस, इफ, देन, आपने कंडीशन सुना होगा, वो कंडीशंस हम देखेंगे। देन देखेंगे डुप्लीकेट्स की, डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करना है, कैसे हाईलाइट करना है, ये सभी हम सेशन 2 में देखने वाले हैं। पहले स्टार्ट करते हैं डेटा एंट्री से। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना एक्सेल ओपन कीजिए। आपके पास एक्सेल होगा तो एक्सेल, वरना तो फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 पे जाके आप ओ एक्सेल यूज कीजिए। हम एक्सेल पे आए, तो अभी हमें क्या करना है, एक्सेल में डेटा एंट्री पहले सीखनी है। तो पहले हम क्या सीखते हैं डेटा एंट्री में, कि कॉलम कैसे एडजस्ट होते हैं। कॉलम मैंने कल बताया था आपको सेशन 1 में कि ए होते हमारे कॉलम ABCD, एंड 1 2 3 4 ए होते हमारे रोज, जो कि हॉरिजेंटल है वो होते हमारे रोज, एंड वर्टिकल्स जो है वो होते हमारे कॉलम्स। तो हम पहले देखते हैं कि कॉलम्स को कैसे एडजस्ट करें, फिट कैसे करें। तो पहले हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम दे रही हूँ, लाइक जानवी मनोहर राव तराड़े, एंड दूसरे कॉलम में मैं और एक नाम दे रही हूँ, लाइक निक जॉन्स। अभी आप देखो, पहले कॉलम में जो मैंने जानवी मनोहर राव तराड़े लिखा है वो बराबर फिट नहीं हो रहा है। मतलब जानवी और MAR ये तो दिख रहा है, पर आगे आगे के जो लेटर्स है वो दिख रहे हैं क्या, नहीं ना। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसके लिए पूरे कैरेक्टर्स हमें दिखने चाहिए, इसके लिए हमें ये कॉलम एडजस्ट करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, पहले इस कॉलम में जाऊंगी। इस कॉलम, जैसे कि ए कॉलम में है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, और यहाँ से जो ये हमारा प्लस का साइन आपको दिख रहा है वो होता है ड्रैग का ऑप्शन। तो इसे मैं बढ़ाऊंगी। आपको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाओ, पहले आप चेक करो कि आ रहा है क्या। अभी आ रहे हैं सब, सभी जो कैरेक्टर्स है अभी दिख रहे हैं। इधर भी मैं लेके चलूँ तो हो जाएगा। तो ए क्या हो गया, हमारा ए कॉलम फिक्स हो गया। अगर मैं अभी कोई भी टेक्स्ट टाइप करूँ तो चलेगा, उतना ही रहेगा, उसकी जो लेंथ है कॉलम की उतना ही रहेगा। अगर मैं रो नंबर 4 पे और डेटा ऐड करूँ और उसके भी आगे लिखूँ कुछ, तो क्या होगा ना, देखिए, तो आपको और कॉलम एडजस्ट करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा रो 4 के लिए। तो आप यहाँ से यहाँ पे जाए और ऐसा एडजस्ट करें, ठीक है। तो ए हो गया हमारा एक मेथड कॉलम एडजस्टमेंट के लिए। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कॉलम हो, एक कॉलम के लिए तो हम कर सकते हैं, सफिशियंट है। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स हो, तो क्या ये सफिशियंट है कि मैं हर एक कॉलम को ड्रैग करूँ और उसकी लेंथ तक जाऊँ, कि नहीं ये परफेक्ट है, अभी यहाँ तक हमें लेके जाना है इसे। तो ये तो हर कॉलम के लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना है, अगर मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स है जिसमें डेटा बहुत सारा है, तो मुझे जितने कॉलम से उतने सिलेक्ट करने हैं। और कहीं पे भी जहाँ पे प्लस का साइन आएगा, जैसे हमें एक कॉलम में चाहिए था लेंथ बढ़ानी थी, तो हम एक कॉलम में गए और एक कॉलम के एंड में प्लस का साइन दिखेगा हमें, और हम ड्रैग कर रहे थे। तो ऐसे ही कौन से भी कॉलम के एंड में जाए, लाइक मैं अगर बी के एंड में जाती हूँ और यहाँ पे डबल टैप करना है सिर्फ आपको,
कॉलम के एंड में जाके आपको डबल टैप करना है सिर्फ, तो आपका ये जो कॉलम जो है, कॉलम्स आपके फिट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्सेल। वो आपके हिसाब से नहीं होंगे कि भाई मेरे को एक ही लेंथ और चाहिए, तो आप और नहीं बढ़ा सकते। अकॉर्डिंग टू एक्सेल होगा कि नहीं, अभी मेरे पास इतना डेटा है ना, रो 4 में ज्यादा डेटा है, तो रो 4 के हिसाब से वो आपको फिट करके देगा। अगर आप यहाँ से और बड़ा कौन सा टेक्स्ट एंटर करोगे तो आपको फिर से कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एक्सेल हो जाएगा। ऐसे दो मेथड्स होते हैं कॉलम एडजस्टमेंट के। हम ड्रैग कर सकते हैं सिंपली, अगर एक कॉलम हो तो, एक से ज्यादा कॉलम्स हो आपके पास तो आप सिंपली जितने कॉलम्स हो उतने सिलेक्ट करें और कौन से भी एक कॉलम पे आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम एडजस्टमेंट, कॉलम को हमने फिट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि अगर मुझे सीरियल नंबर या तो कोई भी नंबर्स कंटिन्यूस फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूंगी। तो अभी देखो, ये हो गया हमारा कॉलम एडजस्टमेंट, हमने देख लिया। तो मैं फिर से इसको ड्रैग करती हूँ, जैसे कि तैसे लेके आती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे 1 है और मुझे पूरे सीरीज में यानी कि पूरे रोज में 1 1 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी इस टाइम पे, यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा। देखिए, इस रो के एंड में आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इसको डबल डबल टैप करना है आपको और इसे ड्रैग करना है। तो आपको जहां तक चाहिए, जिस हद तक चाहिए, यानी कि मैं अब रो 11 में हूँ, रो 11 में मैंने स्टॉप किया है। अगर मुझे रो 15 तक चाहिए तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगी और डबल टैप करके इसको ड्रैग करूंगी। तो सभी रोज में क्या आएगा, 1 1 1। अगर मुझे 1 कंटिन्यू फॉर्म में चाहिए तो, अगर मुझे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 यानी कि सीरियल नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 1 प्रेस करूंगी, एंटर करूंगी 2, और इसे मैं एक साथ सिलेक्ट करूंगी दोनों कॉलम को। दोनों कॉलम को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस में जाना है, एंड में आएगा और इसे ड्रैग करना है। अगर मुझे रो 15 तक चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो मैं यहाँ से जाऊंगी और यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में सीरियल नंबर आ जाएंगे। इसका और एक टेक्निक है, मैंने इस वक्त क्या किया था, 1 के बाद मैंने 2 एंटर किया था, 1 के बाद 2 एंटर, देन दोनों रोज को मैंने एट ए टाइम सिलेक्ट किया था और फिर ऐसे मैंने ड्रैग किया था, बराबर। पर अगर मुझे दोनों एक साथ सिलेक्ट करना नहीं आ रहा है, दोनों जैसे दो रोज मैंने सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट करना नहीं आ रहा है, या तो फिर मुझे 1 के बाद 2 नहीं लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली 1 एंटर करूंगी और यहाँ पे फिर से जाऊंगी कंट्रोल, जो हमारे कीबोर्ड पे कंट्रोल की है, कंट्रोल की आपको प्रेस करनी है और यहाँ से आपको ड्रैग करना है। ड्रैग कैसे करना है, कंट्रोल की के साथ आपको ड्रैग करना है। फिर आपका 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 सब आएगा। अगर आपको 1 के बाद 2 नहीं लिखना है तो फिर आप कंट्रोल प्लस ड्रैग की यूज करें, नहीं तो 1 के बाद 2 एंटर करें, दोनों रो सिलेक्ट करें और फिर आपको ड्रैग करना है। ऐसे आपके सीरियल्स नंबर आ जाएंगे। अगर मुझे इवन नंबर्स चाहिए, हमें अगर टेबल फॉर्म करना हो, तो मैं क्या करूंगी, 2 एंटर करूंगी, 2 के बाद 4 एंटर करूंगी। अगर मुझे सिर्फ इवन नंबर चाहिए तो मैं पहले 2 एंटर करूंगी, 2 के बाद 4 एंटर करूंगी। अब हमारा एक्सेल समझ जाएगा कि अच्छा इसको दो दो के रेंज में चाहिए, यानी कि दो छोड़ के, मतलब अगर मैंने 2 लिखा तो 3 को स्किप करेगा, 3 को स्किप करेगा और 4 आएगा। तो इस टाइम में मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगी और फिर से यहाँ से मैं ड्रैग करूंगी। तो ये क्या हो गया अपना, इवन नंबर्स आ गए, यानी कि 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ये अपने इवन्स नंबर आ गए हैं। ऐसे ही अगर मुझे 2 का टेबल फॉर्म करना होता तो मैं 20 तक जाती। अभी मैंने 15 तक ड्रैग किया है, मैं 20 तक ड्रैग करती और हमारा जो है वो टेबल फॉर्म हो जाता। ऐसे ही अगर मुझे 3 का डिफरेंस चाहिए, 3 के बाद अगर मुझे चाहिए कि 6 आए, क्योंकि मुझे अभी 3 का टेबल चाहिए, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगी। अभी देखो मेरे 3 कॉलम सिलेक्ट हुए, रो सिलेक्ट हुए, पर मुझे अभी 2 रो सिलेक्ट करना है, उसके बाद इस प्लस में जाना है और ड्रैग करना है। तो ऐसे आपके 3 के डिफरेंस में नंबर आ जाएंगे। तो ए क्या होगा हमारा, नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि 1 अगर मुझे कंटिन्यू फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 1 एंटर करूंगी लाइक दिस, 1 एंटर करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी और आपको जहां तक चाहिए मैं वहां तक ड्रैग करूंगी, 1 आ जाएगा। अगर मुझे 1 के बाद 2 चाहिए,
सीरियल नंबर्स चाहिए मुझे, तो मैं दोनों रो सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और उसे मैं ड्रैग करूंगी, तो ये आपके सीरियल नंबर्स आ जाएंगे। अगर मुझे सीरियल नंबर 1 एंटर करते ही आने हैं, 2 मुझे एंटर नहीं करना है, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड का और ड्रैग करना है। ठीक है, अगर मुझे 2 के बाद 4 चाहिए तो मैं 2 के बाद 4 लिखूंगी, दोनों रो सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो फिर मुझे ये ट्रैक करना है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी नंबर्स के लिए कर सकते हो। पर ये इतना पॉसिबल क्यों है, क्योंकि मैं अभी रो 15 तक जा रही हूँ, इसलिए मैं ये ड्रैग कर रही हूँ। अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा सेट पड़ा हुआ है और मुझे ड्रैग करना है, मुझे चेक करना है कौन से भी कंडीशन में, अगर मुझे चेक करना है एंड तक कि मुझे पता नहीं है डेटा से कहाँ पे एंड हो रहा है, और पर मुझे चेक करना है, तो क्या मैं अगर 300 रोज तक जा रही हूँ तो क्या मैं 300 तक ड्रैग करते जाऊँ क्या? नहीं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ डबल क्लिक अप्लाई करना है। डबल क्लिक करते ही आपका डेटा जहाँ पे एंड होगा, देखो हमारा डेटा अभी 17 में एंड हो रहा है, ये देखो 1 हमने ड्रैग यहाँ तक किया था, 16 में एंड हो रहा है 17 में, तो मेरे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यानी कि 1 के डिफरेंस से आएगा 17 तक, यानी अपना डेटा सेट जहाँ पे एंड होगा वहां तक वो आ जाएगा डबल टैप करने से। ये ट्रिक आपको कहाँ यूज करनी है, जहाँ पे डेटा सेट ज्यादा हो और हमें पता नहीं हो कि वो कब एंड होता होगा, तो उस टाइम पे आपको जस्ट डबल क्लिक करना है, वो पूरा आपको वहां तक एंड तक लेके जाएगा। तो ये पूरा हो गया हमारा नंबर फॉर्मेटिंग। अभी हम देखते हैं कि कॉलम को कैसे हम ऐड करेंगे। अगर मेरा यहाँ पे कोई डेटा सेट है नेम फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे है सैलरी, पर अभी मुझे क्या चाहिए, नेम के बाद मुझे पहले चाहिए डेजिग्नेशन का कॉलम और फिर चाहिए सैलरी का कॉलम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, या इसके पहले मुझे सैलरी के पहले यानी कि बी कॉलम के पहले मुझे एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं बी कॉलम को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे मेरे को राइट क्लिक करना है अपने कीबोर्ड पे, और यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा, मेरे को इंसर्ट करना है। तो देखो जो हमारा सैलरी है, सैलरी आ गया हमारा, फॉर्मेट एंटर क्यों आ रहा है भाई, रुको, हाँ सैलरी आ गया है हमारा सी कॉलम में, और हमारा जो सैलरी था वो बी कॉलम में था, सैलरी शिफ्ट हो गया सी कॉलम में, और हमें हमारे लिए उसने बी कॉलम दे दिया है। तो यहाँ पे हम डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं। ऐसे आपको कहीं पे भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, पर कॉलम कैसे ऐड होगा उसके पहले, अगर मुझे ई के पहले चाहिए तो मैं ई कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, राइट एंटर करूंगी और इंसर्ट एंटर करूंगी राइट क्लिक करते ही, तो ई के पहले वो कॉलम ऐड हो जाएगा। कॉलम पहले ऐड होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड होता है, राइट साइड में नहीं। तो आप ऐसे कॉलम को ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। डेटा एंट्री के साथ साथ हम फॉर्मेटिंग देख रहे हैं। तो पहले हम फॉर्मेटिंग में हमने नंबर फॉर्मेटिंग देखा था कि 1 के बाद 1, 1 के बाद 2, वो वाला फॉर्मेटिंग हो गया है। तो अभी हम देखते हैं कि डेट फॉर्मेटिंग कैसे यूज होता है। अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो डेट फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट है, पहले तो मेरे पूरे शीट में है कि 1/1/2004 लाइक दिस, 1/1/2004, पर अभी मुझे क्या करना है, ये जो नंबर है हमारे, ये जो डेट है 1/1/2004, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। मुझे चाहिए बीच में मंथ, तो अभी मुझे क्या चाहिए 1 जनवरी 2004। तो मैं क्या करूंगी, इस डेट को मुझे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे पहले तो जनरल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जनरल एक नंबर आ गया है, यहाँ पे मुझे जनरल में जाना है, और यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट यानी कि शॉर्टकट फॉर्म में मैं यहाँ से तो कर सकती हूँ। शॉर्ट डेट अगर मैं करूँगी तो ऐसे आएगा, देखिए आप फॉर्मेट, और लॉन्ग डेट अगर मैं करूँगी, देखो अगर हमारे एक्सेल में हैश 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 लाइक दिस एरर आ गया है, तो मुझे क्या करना है, इस टाइम पे कॉलम को एडजस्ट करना है, कॉलम की लेंथ बढ़ाओ, वहां पे जो एरर है वो हट जाएगा। तो ये देखिए जनवरी 1 2004 और थर्सडे 1 जनवरी 2004 को क्या था, क्या थर्सडे था, तो हमारा लॉन्ग डेट में आ गया। ये हम सिंपली कर सकते हैं, पर अगर मुझे बहुत से फॉर्मेटिंग के कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है डेट के लिए, तो अगर मुझे और चेक करना है तो मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है नंबर्स के अलावा डेट,
और यहाँ पे आप कौन से भी डेट्स आप यूज कर सकते हो। अगर मुझे ए फॉर्मेट चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूंगी और ओके करूंगी। देखो 1 जनवरी आ गया है सिर्फ। अगर मुझे अलग अलग फॉर्मेट्स चाहिए, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाऊंगी, यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से आप जो भी कोई फॉर्मेट चाहिए आपको वो फॉर्मेट आ जाएगा। देखो अगर मुझे 14 मार्च 2012 का फॉर्मेट चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2004 का फॉर्मेट चाहिए, इस हिसाब से हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, तो मैं ए चूज करूंगी। समझ आ रहा है आपको डेट फॉर्मेटिंग का? यहाँ से हम ऐसे डेट फॉर्मेटिंग चूज कर सकते। अगर मुझे सिर्फ शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट चाहिए तो आप यहाँ से शॉर्टकट से यूज करें, वरना आप ज़्यादा फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल है हमारे एक्सेल में तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ यही से आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग में दिखेंगे, नंबर, करेंसी, टाइम, परसेंटेज, इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो आप एक बार ये सब चेक कीजिए, मैंने अभी आपको डेट के लिए बता दिया है। अभी हमने पूरे जो डेटा एंट्री है वो देखे हैं। तो आपको अभी क्या करना है, मेरे पास एक टास्क है, लाइक देखो अभी फिर हाँ, ये देखो मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें पूरा डेटा सेट अवेलेबल है, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड डिपार्टमेंट कोड। आपको क्या करना है, मेरे पास अभी ये सब अवेलेबल है, आपको ऐसे ही एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड डिपार्टमेंट कोड, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी जो है उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए। इससे क्या होगा आपका, आप कॉलम कैसे फिट कर सकते हो, कॉलम कैसे एडजस्ट कर सकते हो, आप ये सीखोगे। और डेटा एंट्री कैसे आपको फास्ट करनी है, सब कीबोर्ड का यूज करके आपको ये सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। तो आपको ये मैन्युअली सब टाइप करना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैन्युअली आपको सब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट कोड, जिसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए। आप यहाँ पे डेटा कोई भी लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर आपके जो ये कॉलम्स है ये कॉलम्स यही आने चाहिए। आप कॉलम्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से वो क्लियर होगा। तो आपको ये डेटा सेट पूरा मैन्युअली टाइप करना है। इसके साथ हमारा एक डेटा एंट्री का जो कंसेप्ट है और फॉर्मेटिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।